Hey guys, good afternoon and welcome to the class. If you can see me and if you can hear me, quickly type a 5 in the chat box. Good afternoon and welcome to Unacademy. How is everyone? Guys, come on, can you hear me? Can you see me clearly? Is all well? I think everyone is cool. All of you are doing really good, really well. Yes. Yes, I'm doing great too. It's rainy here, so that's why I've kept the doors open. So if the heat doesn't turn up, then perhaps I'm going to teach in rain. So that's going to be a good thing. So guys, how is everyone else? Matlab, how are things and how studies? Good afternoon, Arshia. Hi, hello, Amlan. Sugar, oh Sugar, hi. Arun, hi. Okay, beta, we are starting tissues. हमने सेल खत्म कर दिया था रिवीजन में एंड आई नो व्हाट यू पीपल वांट कि सेल को विस्तार से पढ़ाया जाए. आई नो दैट एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमने सेल चैप्टर अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर ऑन द अनअकैडमी ऐप. जो लोग डिटेल में अभी पढ़ना चाहते हैं टेंशन मत लेना, वहां पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं. आई विल जस्ट शो यू द स्केड्यूल. आप देख सकते हो 18 मई को क्लास हो चुकी थी एंड द नेक्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे. ट्यूसडे एंड थर्सडे आर फॉर ग्रेड 9 एक्सक्लूसिवली. ठीक है, आज की क्लास में आगे बढ़े टिश्यूज में. यस एवरीवन रेडी, एक्साइटेड? तान्या व्हाट हैपेंड बेटा? When? बेटा ट्यूसडे और थर्सडे, हर ट्यूसडे और थर्सडे 3:30 बजे. ट्यूसडे और थर्सडे 3:30 बजे. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आज की क्लास. आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं. तो आज हम समझेंगे टिश्यूज, क्यों आए टिश्यूज, टिश्यूज की हमें जरूरत ही क्या थी, क्या फायदा है, क्या इसका कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है क्या, है ना. We'll talk about what are the differences in plant and animal growth and plant and animal tissues. And finally, we'll talk about plant tissues and the meristematic tissues. ठीक है, तो फंडा बड़ा सिंपल है. हमें टिश्यूज का ओरिजिन और प्लांट टिश्यूज को स्टार्ट करना है आज. ठीक है सर, इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? बेटा YouTube लेक्चर के नोट्स अभी नहीं मैं भेज पा रहा, but I will see what can be done by 1st June तक. I will have a better scenario here. But बेटा I will say आप नोट्स बनाओ. बेटा नोट्स और माइंड मैप बनाने की चीज है. अगर मैं आपको नोट्स बना के दूंगा वो मेरे लिए हेल्प होगा, है ना. नोट्स बनाने की चीज होती है बेटा. आई नो आप लोगों को आदत है आज कल हर एक कोर्सेज में यू गेट notes prepared for you, but बेटा notes is a study tool. तो अगर आप बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा. ओके चलो, so let us look at the following pictures. इन 4-5 चीजों को देखते हैं. राइट, let us look at the following pictures. These all images have been pulled from internet, तो I do not hold copyright over it, but yeah. So एक छोटा सा shed है. I can say this is a shed. What is this? I can say it's a hut. What is this? I can say this is a flat. And what is this? I can say this is a house. What is this? I can say this is a university. right ना. तो मैंने आपको 5 अलग अलग तरह के घर के तस्वीरें दिखाई है. अब आप बोलोगे सर घर की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हो, हमें घर थोड़ी ना खरीदना है. So let us understand what is happening, what is different and what is similar in each of these places. है ना. शेड जो है अब एक छोटा सा अरेंजमेंट है. You do not have a lot of abilities in a shed. Yes अमलान, the 5th one is my Amity University और ये मेरी यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं. So guys, शेड में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है. आपके पास खाना बनाना है, सोना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू हैव टू डू हियर, है ना. देयर इज वेरी लेस प्राइवेसी. प्राइवेसी नाम की तो चीज ही नहीं है. कोई बाहर खड़े होके आपका सामान आराम से लेकर जा सकता है. बट वेन यू गो इनसाइड अ हट, जब आप एक छोटी सी कुटिया के अंदर जाएंगे, वेन यू गो इनसाइड अ हट, व्हाट डू यू सी? You have
प्राइवेसी, आप दरवाजे के अंदर में हो। यू हैव थेफ्ट कंट्रोल। थेफ्ट कंट्रोल का मतलब, अगर आज आप एक बहुत ही सुंदर सा चोकोलावा केक खा रहे हो, nobody else is going to bark you on that, right? But still आपको सब कुछ एक कमरे के अंदर करना है। You have to take care of everything. बट जैसे ही हम एक फ्लैट के सेटअप में आते हैं, there is a bedroom, है ना, there is a hall, there is a kitchen, there is a bathing room, right? आपने क्या किया, अलग अलग कमरे में आप अलग अलग काम करने लगे। इससे क्या है, यू हैव मोर केपेबिलिटीज। आप सो अच्छे से सकते हो। जब आप सोओगे तो आपको खाने की स्मेल नहीं आएगी, है ना। When you are bathing, right, आप अपना बिस्तर नहीं भिंगाओगे, right? So when you have, what can we say, स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं इसको, कि स्पेशलाइजेशन हो गया। अलग अलग कमरे को मैंने अलग अलग काम दे दिया। इट मेक्ड मी एफिशिएंट, मेरा घर अब ज्यादा एफिशिएंट है, राइट? फिर जब हम घर बनाते हैं, मेरा स्केल और इंक्रीज हो जाता है। मोर पीपल कैन कम इन, है ना, मोर पीपल कैन स्टे। मैं अपने घर में पार्टी भी कर सकता हूं। आई कैन इनवाइट माई फ्रेंड्स, माई स्कूल प्रिंसिपल्स, माई टीचर्स फॉर अ बर्थडे पार्टी, राइट? And when I go to a university, look at, university has got so many floors. Each floor has bathing rooms, washrooms, classes, laboratories. तो जैसे जैसे मैंने स्केल बढ़ाया, साइज बढ़ाया, और जैसे जैसे मैंने स्पेशलाइजेशन किया, वैसे वैसे मेरी कैपेबिलिटी बढ़ने लगी। Now let's look at one alternative. I just increase the scale, I do not specialize. मेरे पास एक घर है जिसमें 50 कमरे हैं and all the कमरास have a bed. Is that a good thing to do? मेरे पास एक घर है जिसमें 50 कमरे हैं और सारे के सारे 50 कमरों में there is a bed. Is that a good idea? Bathing room बेटा, bathroom is a bathing room, bathroom same thing. So बताओ, no, it's not a good idea. क्यों? अगर सभी कमरों में बेड है तो आप खाना कहां बनाओगे? Where will you go for washroom? Where will you go for bathroom? There's no kitchen. तो बेटा, स्केल अगर आप बड़ा करना चाहते हो, if you want to increase in size, you also have to specialize. अगर आप स्पेशलाइज नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। अब देखते हैं इसी एग्जाम्पल को, लेट अस ट्राई टू अप्लाई ऑन अ सिंगल सेल। ये है हमारा बेचारा सा कौन? एमीबा। दिस इज आवर बेचारा सा एमीबा। अब एमीबा को भूख लगी। एमीबा के पास स्टोर रूम तो नहीं है, एमीबा के पास कोई स्टोर रूम नहीं है। तो अगर एमीबा को भूख लगी और एमीबा के पास उसके सराउंडिंग में ग्लूकोज है, तो एमीबा फटाक से खा लेगा। थैंक यू सो मच, यस। सो बेटा, अगर एमीबा को भूख लगी, एमीबा के पास स्टोर रूम नहीं है, एमीबा के अगर सराउंडिंग में ग्लूकोज था, एमीबा कैन ईट इट। ओके, गुड। बट अगर एमीबा के सराउंडिंग में ग्लूकोज नहीं था तो बेटा, इफ एमीबा हैजंट गॉट ग्लूकोज, What will happen then? क्या होगा अगर एमीबा के सराउंडिंग में ग्लूकोज नहीं है तो? What will happen? सोचिए थोड़ा। Guys, लेफ्ट साइड में ना मेरा चैट है, तो whenever I look this side, मतलब I'm looking towards the chat. Okay, so yes guys, क्या होगा अगर एमीबा के सराउंडिंग में ग्लूकोज नहीं है तो? It has to stay hungry. कितना देर तक वो हंग्री रहेगा बेचारा? छोटा सा सेल है। Come on, think. It will die. Very good. Rhythm. Very good, beta. It will die. Right? तो अगर हम छोटे हैं तो हमारी जरूरतें कम है, बट वी कैन नॉट कंट्रोल द एनवायरमेंट, है ना। अगर एनवायरमेंट में ग्लूकोज है, आई एम हैप्पी, आई एम फेड। इफ देयर इज नो ग्लूकोज इन द एनवायरमेंट, विल डाई। अब मान लो एमीबा का ग्लूकोज
उससे 1 मीटर दूर में है, कैन एमीबा गो टू अ मीटर? परहैप्स इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन लग जाएंगे शायद, बट एमीबा 1 मीटर चल सकता है। बट क्या एमीबा 1 किलोमीटर जा सकता है? कैन एमीबा गो टू अ किलोमीटर? बेटा फैगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, सेल इनगल्फ करता है, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं, नहीं जा सकता एमीबा। अब लेट अस रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन द लास्ट फ्यू वीक। वी डिड नॉट हैव ऑक्सीजन, हमारे पास, इंडिया के पास ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम था, तो हमें बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से मदद मिली। Why did we get मदद? Because we have airplanes. So airplanes picked up oxygen from different countries and they brought it to us. Why? Because we are highly specialized beings, and with the highly specialization हमारे पास आया इंटेलिजेंस। विथ दैट इंटेलिजेंस हमने बनाए नए नए मशीन्स, और विथ दीज न्यू मशीन्स वी कैन ट्रांसपोर्ट। सो गाइज, हमें दिखता है कि अगर आप एक सिंगल सेल हो, आपकी जरूरतें आर वेरी लेस, यू हैव वेरी लेस नीड्स, बट दैट ब्रिंग्स अ डिसएडवांटेज, एंड द डिसएडवांटेज इज यू आर हेविली डिपेंडेंट बेटा, you are heavily dependent on environment. आप environment के रहमो करम पर हो. But if you are multicellular, you are more specialized. With more specialization, you can have more capabilities. आपके पास ज़्यादा कुछ करने की क्षमता है. Right? So right now we know we can wear a mask to prevent ourselves from a virus. क्या बंदर को यह चीज पता है? Does a monkey know this? No, right? So with the help of specialization we can become better equipped to handle ourselves. We can become better equipped at survival. हमारा survival capacity बढ़ जाएगा. So that is why, as we need to grow the scale, we need to specialize, and this is where tissues come in. अगर हमारे एक सेल से हमने multicellularity की, if we have more than one rooms, we will have to assign each room a particular function. किसी को बाथरूम बनाएंगे, किसी को किचन बनाएंगे. So if we have more than one cells, मुझे हर एक सेल को काम बांटना पड़ेगा. I will have to make use of division of labor. इससे क्या होगा? अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करेंगे, and I would be very much efficient. So what is specialization or differentiation? It's a process where multicellular organisms develop types of cells. ओके सर, मुझे एनटीएससी के सेशन अटेंड करने चाहिए या एकेडमिक सेशन? पीयूष, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है आई गेस बेटा, दोनों, मतलब एनटीएससी भी करना है इफ योर टारगेट इज एनटीएससी, बट बेटा एक चीज़ है कि अगर आप एनटीएससी के सेशंस अटेंड कर रहे हैं ना, तो बोर्ड्स आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, क्योंकि एनटीएससी का लेवल ही ऊपर है ना बेटा. सो दैट इज लाइक फ्रेंडली बेनिफिट जो आ जाता है उससे. ठीक है, चलो बेटा, तो वी नीड टाइप्स ऑफ सेल्स. एग्जाम्पल, हमारे गट सेल्स क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं. गट मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन. हमारा हार्ट सेल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड फ्लो करवा सके. हमारा रेड ब्लड सेल क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है. सो वी नीड ग्रुप्स ऑफ सेल्स, and each group of cell must have different function 1, function 2, and because they have different function, और हमने पढ़ लिया है that function is related with structure, then we will say कि yes, because इनका function अलग अलग है, इनका structure भी थोड़ा अलग अलग होगा, and इसका मतलब इनका origin भी अलग अलग होगा. So
What is a tissue? It's a group of cells having similar function, structure and origin in an organism. Okay. Amlan sir, should I stand 9th sessions too? I'm in class 10. Amlan beta, I think your target is NTSE and Olympiads na beta. तो 9th सेशन एज अ रिविजनरी मेजर अटेंड कीजिए, बट अगेन बेटा इन लिमिट, क्योंकि आपका फोकस 10th पे होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव बोर्ड्स, बट आपका 9th पे भी थोड़ा फोकस होना चाहिए. कितना मतलब 30% ऑफ योर टाइम एंड रिसोर्सेज शुड बी डेडिकेटेड टू 9th बेटा. ठीक है? ओके, क्यों? आपको एनटीएससी में काम आने वाला है. ओके, अंजना, विल यू टीच ऑन फाउंडेशन प्लस? Beta, I just got the news that maybe they are launching a plus course. As soon as I get a confirmation, I'll feel free to share it with you people. But right now, I just am involved with YouTube and special classes. I'm not involved with plus classes. But I got a confirmation कि शायद plus classes भी organize हो रहा है June onwards. तो I will share you with you the news जब वो आता है. ठीक है? तो हमने कहा tissues are a group of cells have to have a similar structure, function and origin. Okay? Okay. But a plus course हमेशा ऐप पे होता है, YouTube पर नहीं. And plus course is a paid feature because उसमें सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं होगा. You'll have a पूरा structured course 6 महीने का या साल भर का. You'll have study materials. You'll have a lot of stuff. And you can use your educators. For example, जैसे मेरा कोड Sona 05 है, तो आप अपना educator का कोड यूज करके you can get an extra 10% discount if you go for those subscriptions. ठीक है? Okay, guys, now let's come back. ठीक है, वापस आते हैं. तो बेटा हमारा काम है स्पेशलाइजेशन करना, बट वी नो वन थिंग फॉर श्योर. हमें एक चीज पता है. वो एक चीज क्या पता है कि इनसाइड द सेट ऑफ जीन्स दैट यू हैव बेटा, दैट इज योर जेनोम, इज सेम. राइट? आपका हार्ट सेल हो, मसल सेल हो, लंग सेल हो, आपका कोई भी सेल हो बेटा, दे हैव टू हैव द सेम जेनोम. है ना? दे हैव टू हैव द सेम जेनोम. राइट बेटा? तो इसका क्या मतलब है? वी आर स्टक हियर. राइट? वी आर स्टक हियर. अगर हमारे हर एक सेल में सभी जीन्स हैं, व्हाई इज योर हार्ट सेल डिफरेंट फ्रॉम योर स्किन सेल बेटा? गाइस सुनो. ये जो एक्सेसरी क्वेश्चंस है ना, प्लीज आप सेशन के एंड या शुरू में पूछा कीजिए. अगर आप बीच में बार बार पूछेंगे ना, तो आपका क्या है ना, लेक्चर का फ्लो टूट जाएगा बेटा. देखो, मेरे लिए ये आसान है तोड़ना फ्लो, क्योंकि मुझे पता है ना, बट शायद आप ये पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो एज अ रिविजन, है ना. तो कोशिश कीजिए ये जो कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है ना बेटा, जब मैं बीच में ब्रेक दूं तब पूछना, जब शुरुआत हो तब पूछना, या तो एंड हो तब पूछना. इससे क्या होगा ना कि आपका लेक्चर का फ्लो नहीं टूटेगा. ओके गाइज, मेरी क्लासेस अभी 2 बजे और 8 बजे यूट्यूब पर होती है. ठीक है? 2 बजे ज्यादातर 9th के लिए होगा, 8 बजे ज्यादातर 10th के लिए होगा. ठीक है? बट फाउंडेशन नीड्स के हिसाब से आप दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. 3:30 बजे मेरी क्लासेस ऐप पे होती है. ओके? All of these are free platforms. You don't need to pay anything. You can use my code to log in or log into the courses जो 3:30 बजे होता है. 3:30 बजे बेटा Monday, Wednesday and Friday is for grade 10. Tuesday and Thursday is for grade 9. ये प्लान है बेटा. ठीक है? ओके, अब I will again repeat this plan but सेशन के एंड में. अभी थोड़ा सा लेसन पे फोकस करते हैं, वरना हमारा छूट जाएगा. ओके? ठीक है बेटा? चलो. So guys, मेरा क्वेश्चन था, my question is that my heart cell, my lung cell, my skin cell, सबके पास सेम जीन्स हैं बेटा. Then why are they different? बेटा सभी फ्री है. 2 बजे, 8 बजे, 3:30 बजे सभी फ्री है. Everything is free right now. Okay? Okay? So why if I have the same genes, if I have the same genes beta, why are my cells different? Why are my cells different beta? Beta, that is an outcome, Narshia. They have to carry different function. Okay, I get it. But I have the same genes beta.
आई हैव द सेम रेसिपी, मेरे पास रेसिपी सेम है बेटा, तो एक ही जीन अलग अलग फंक्शन कर तो नहीं सकता। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ स्पेशलाइजेशन। लेट अस टॉक अबाउट द जेनेटिक मैकेनिज्म बिहाइंड स्पेशलाइजेशन। जेनेटिक मैकेनिज्म का क्या मतलब है? आपके पास टोटल हर एक सेल में अराउंड 20,500 जीन्स है। अराउंड बेटा इसलिए हम अराउंड बोलते हैं बिकॉज दिस नंबर कीप्स ऑन चेंजिंग एज नया नया रिसर्च हैपेंस। बट not all of the genes in all of your cells will be active. Not all of your genes in all of your cells will be active. आपके पास एक रेसिपी है पालक पनीर बनाने की। स्टेप 1 फ्राई द पनीर, स्टेप 2 ब्लांच द पालक, स्टेप 3 add masala. If you forget adding palak, you won't have palak paneer. राइट बेटा, है ना? अगर आपने पालक नहीं डाला तो पालक पनीर नहीं बनेगा, सिंपल। सो बेटा ऑल ऑफ योर सेल्स हैव ऑल ऑफ द जीन्स, सारे सेल्स में सारे जीन्स है बेटा, बट नॉट ऑल ऑफ द जीन्स आर एक्टिव। नाउ मैंने आपको 9th ग्रेड का सेल पढ़ा दिया है। कैन यू टेल मी हाउ कैन आई स्विच ऑफ जीन्स? कैन यू टेल मी एक एग्जाम्पल, एक रास्ता फॉर मी टू स्विच ऑफ अ जीन, नेचुरल तरीका, कोई एक नेचुरल तरीका जो आपका सेल खुद इंप्लॉय करता है टू स्विच ऑफ अ जीन। आई विल गिव यू अ मिनट टू थिंक, तब तक आई विल आंसर दीज क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। प्री आरबीओ बेटा, आरबीओ मैंने पीआरएमओ सुना है, आरबीओ इज आई डोंट नो क्या आरबीओ क्या है। ये आईजीएसओ के लिए बेटा, डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू इन आईजीएसओ। क्या बेटा एनटीएससी का लेवल अच्छा होता है? दैट डिपेंड्स ऑन स्टेट। मतलब अब देखो, आप एनटीएससी को आईजीएसओ से कंपेयर करोगे ना, तो एनटीएससी का लेवल आईजीएसओ का नहीं है। आईजीएसओ में बहुत सारा क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? इज दिस फॉर आईजीएसओ? डेफिनेटली बेटा, दिस विल हेल्प यू इन आईजीएसओ, ठीक है? बाय किलिंग इट यूजिंग अ लाइसोसोम। बेटा अगर आपने जीन को हटा दिया तो आपका डीएनए टूट जाएगा। सर जीन रेगुलेशन, दैट इज ट्रू निहारिका। मैं बोल रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि आप कैसे जीन को रेगुलेट कीजिएगा। सर व्हाट इज एमआरएनए? बेटा डीएनए को पढ़ के हम एक अनदर मॉलिक्यूल बनाते हैं, आरएनए, एक स्पेशल आरएनए कॉल्ड एमआरएनए। कम ऑन गाइस, आप यू हैव बीन कंसिस्टेंट इन माय लेक्चर्स, टेल मी वन ऑफ द वे टू स्विच ऑफ अ जीन और प्रिवेंट अ जीन फ्रॉम बीइंग एक्टिव। नहीं बेटा, नॉट अ लाइसोसोम, नॉट अ लाइसोसोम बेटा, समथिंग एल्स। स्विच ऑफ का मतलब वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास एक जीन है टू मेक द एंजाइम ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, राइट? मुझे ट्रिप्सिन नहीं बनाना। लेट्स टॉक अबाउट माय हार्ट सेल। हार्ट सेल में मुझे ट्रिप्सिन नहीं चाहिए, है ना? मुझे पेट में, पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन चाहिए बेटा, हार्ट सेल में नहीं चाहिए। टेल मी वन ऑफ द मैकेनिज्म आई कैन यूज टू स्विच ऑफ द जीन। सोचो बेटा, प्लीज रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम, हिस्टोन्स एंड एवरीथिंग। आपको जवाब मिल जाएगा। बेटा आरबीओ के बारे में मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स टू टर्न जीन्स ऑफ, बेटा दैट्स अ करेक्ट आंसर, बट थोड़ा आपके लेवल का। देखो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, बट यू कांट राइट नाउ नो हाउ डू रेगुलेटरी प्रोटीन्स टर्न ऑफ द जीन, सो समथिंग एल्स बेटा। It is related to DNA to RNA to proteins. That is true. But how? Acha. Okay. Okay. I'm going to tell you the answer in steps. और जिस स्टेप पे आपको समझ में आ जाए आप आंसर टाइप कर देना। I'm going to draw something as a hint. Okay? I'm going to draw something as a hint, and the moment any of you realize that this is the correct answer, you can straight away answer in the chat box. Okay? Okay, chalo. So I'm going to draw something. Come on,
Did someone figure out what am I trying to draw and what is the hint that I am going to give you? किसी ने figure out किया? Very good Harshia, very good, very good. अमलान, great. बेटा मैंने आपको 9th ग्रेड में पढ़ाया था heterochromatan and euchromatin. मैंने पढ़ाया था heterochromatan and euchromatin. मैंने क्या बोला था कि जो हिस्सा ज्यादा हिस्टोन से कवर्ड नहीं होगा, द रीजन ऑफ योर डीएनए दैट इज नॉट टू मच क्राउडेड बाय योर हिस्टोन्स इज नोन एज यूक्रोमैटिन. और यू क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज इट इज एक्सेसिबल टू द एंजाइम्स जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, जो डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाएंगे. लेकिन अगर मेरे डीएनए का कोई हिस्सा है जो बहुत ज्यादा हिस्टोन्स में छिपा हुआ है, I cannot read it. That is heterochromatin. तो ये एक तरीका है बेटा. आप आगे जाके पढ़ोगे, there are many more तरीकाज, है ना? You'll talk about splicing, you'll talk about methylation, you'll talk about transcription factors, है ना? You'll talk about regulators 11th में 12th में, ठीक है? बट याद रखना ये आपके लेवल का एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके? So guys, that is what we want. By specialization we mean that we are not removing any genes, we are just making sure that a particular sort of genes are active and a particular sort of genes are not active. Now to understand specialization, there is a biological word that we use that is called differentiation. So this is you, अभी आप सारे subjects पढ़ते हो, physics, chemistry, biology, बट यू वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. आपको गगनयान पे जाना है इसरो के साथ, है ना? सर वी हैव टू मेक इट राउंड हिस्टोन्स. अगर वी मेक श्योर कि वो हिस्टोन से ज्यादा रैप होता है, बाय केमिकली मॉडिफाइंग यू कैन इंक्रीज द हिस्टोन डेंसिटी एंड देयर आर अदर वेज लाइक मिथाइलेशन. आप पढ़ोगे आगे. ओके, सो गाइज you can differentiate. You can start studying more physics and you can become an astronaut. But then ISRO realizes कि अरे मून पे तो aliens थे and you might have to fight the aliens as well. So ISRO will send you back moon वापस अर्थ पे and ISRO will say, well, go and study the basics once again, right? So once again you're studying everything. And then ISRO says, well, come back, you have to fight the aliens. So you again start specializing in karate, है ना? आप फिर कराटे में स्पेशलाइज करने लगे. So guys, these are 3 processes that happen inside plants बहुत ज्यादा. Differentiation, picking up a specific job. De-differentiation, वापस उल्टा होना. Redifferentiation, अ डी-डिफरेंशिएटेड सेल दोबारा जब अपना कोई स्पेशलाइज्ड रोल पिक करता है तो उसको कहते हैं रीडिफरेंशिएशन. जो मेरिस्टेमैटिक और परमानेंट टिश्यूज हम पढ़ेंगे उसमें वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स एंड वी विल अगेन ब्रिंग बैक द टर्म्स डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन. अभी तक किसी को कोई डाउट्स है तो अब आप पूछ सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट ब्रेक. Yes, beta. Anything that you did not understand or you perhaps want to ask, this might be the time for that. Guys, थोड़ा सा अपने doubts को क्या करेंगे हम, organize करके पूछेंगे तो ज़्यादा होगा. सर NTSE के लिए आप बेटा IJSO के लिए शायद कोर्स लॉन्च होने वाला है प्लस पे. NTSE के लिए डेफिनेटली ये जो YouTube के लेक्चर्स हैं एंड ऐप के लेक्चर्स हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प, बिकॉज सबका लेवल NTSE और IJSO का लेवल है. कोई बोर्ड लेवल की कोर्सेज नहीं है अभी इस चैनल पे, ठीक है? सो व्हाट इफ ही हैज टू लर्न मैथ्स आल्सो? बिग डील, वो सीखेगा बेटा. सो व्हेन आई से रीडिफरेंशिएशन तो कोई पर्टिकुलर टाइप में आप रीडिफरेंशिएट करोगे, यू हैव टू पिक, है ना? So can you elaborate it in short? बेटा बेसिकली एक सेल है, it can become specialized.
कोई स्पेसिफिक रोल कर सकता है, बट इट कैन बिकम come back, it can become de-differentiated, lose that specialization, and it can again become specialized. Okay बेटा अमलान, सेल डिवीजन जो है ना, जो ग्रेड 10 का फंडामेंटल बायो है उसमें कवर होगा डिटेल में, वन शॉट की जरूरत नहीं है, डिटेल में कवर होगा सेल साइकिल एंड माइटोसिस, एंड देयर विल बी 2 लेक्चर्स फॉर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. एक में माइटोसिस कवर करेंगे और सेल डिवीजन का सेल साइकिल कवर करेंगे, दूसरे में मियोसिस कवर करेंगे, वो पूरा डिटेल में होगा. ओके डोंट वरी बेटा. सर रीडिफरेंशिएट ओनली डिफरेंशिएट होने के बाद ही होगा. हाँ ही ना बेटा, तभी तो री वर्ड ऐड किया ना, तभी तो री वर्ड ऐड किया बेटा. ओके ठीक है चलो. सो गाइज सेल्स बिकम टिश्यूज बाय ग्रुपिंग, cells become tissues by grouping and specializing. Okay, exactly Arshia, exactly beta. So cells become tissues by grouping. Tissues can further specialize, further group together to form organs. I will explain this later, don't worry. Organ group together to form organ systems, and organ systems can become an organism. But हर एक आदमी यूनिवर्सिटी में नहीं रहता, हर एक आदमी घर में नहीं रहता, हर एक आदमी फ्लैट में नहीं रहते, है ना बेटा. तो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैरीज अमंग्स द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी, है ना. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स विल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ओके okay, so this is what we were talking about. I'll quickly give a question. Let me see how many of you answer this quickly in the chat box beta. Chalo come on, get up quickly, answer in the chat box please. You just have to type in ABCD, पूरा टाइप नहीं करना, बस ABCD टाइप कीजिए. Why do organisms gain multicellularity? Very good, बहुत सही. Come on guys, I want all of you to answer. Why I see only 2 या 3 लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग आंसर करो. And guys don't forget to like the session. सेशन को लाइक जरूर करना. If you like the session, that's your response that the backend team calculates. And obviously अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, do remember to subscribe ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे about all of your teachers. ठीक है. So very good beta. Organisms gain multicellularity because it is linked with their success. अगर वो multicellular होंगे, they can become more capable, right? So not all organisms are equally complex, right? अभी अभी just हमने पढ़ा, and we have a variety of organizations. ठीक है. Now let us understand what is the difference between plant and animals. How many of you have observed a banyan tree? किन लोगों ने आम का या बानियन का पेड़ देखा है? How many of you? How many of you have seen this? सबने? So I come from Bihar, right? Everybody knows that, है ना बेटा? I come from Bihar. तो my father is a college employee. He used to work for a government college. तो हम ना स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे और एकदम ठीक पेड़ के नीचे, मतलब हमारे क्वार्टर के ऊपर एक बड़ा सा आम का पेड़ है. सो वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ मैंगोज. सो गाइज आपने एक चीज नोटिस किया होगा, द मैंगो ट्री और द बानियन ट्री कीप्स ऑन गेटिंग न्यू लीव्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर. कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पेड़ ग्रो करना बंद हो गया हो, right? So one thing about plants is they keep on growing throughout the life. They keep on growing throughout the life. Now let us look at ourselves. I have had the same height since last 4-5 years. पिछले 5-6 सालों में मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ी. So in humans the growth happens only
till an age. Most animals में growth happens till an age, whereas plants keep on growing throughout their life. But plants grow at certain places, जिसको हम कहते हैं localized growth. टिप्स पे ग्रो कर रहे हैं. लेकिन इंसानों को देखो, हमारा हाथ भी ग्रो करता है, पैर भी ग्रो करता है, दिमाग भी ग्रो करता है, हार्ट भी ग्रो करता है, सभी चीजें ग्रो कर रही है. जब तक ग्रो कर रहे हैं, बट ग्रोथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. ग्रोथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दूसरा तीसरा प्रॉब्लम होता है दैट एनिमल्स वी आर हीट्रोट्रॉफ्स. समीर बेटा ये चैप्टर टिश्यूज है बेटा, दिस इज चैप्टर टिश्यूज. ओके, सो गाइज एनिमल्स आर हीट्रोट्रॉफ्स. हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद चाहिए होता है, सो वी नीड टू मूव. प्लांट्स नॉट टू मच. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, दे डोंट नीड टू मूव, नो मूवमेंट. सो दीज आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांट और एनिमल को अलग करते हैं. And that is why their tissues are also quite different. Plant tissues are largely dead. Plant tissues are largely dead. The reason is that all they have to do is support. प्लांट को खाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, सूरज चाचा आएंगे और सनलाइट से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर लेगा. एनिमल्स को मूव करने की जरूरत होती है, so that is why they have a lot of living tissues. This is one of the key differences between plant and animal tissues. So plants are largely composed of dead cells, animals are largely composed of living cells. Because plant need support, animals they are involved in movement. Plant have demarcated regions where it's more uniform. In animals, plants grow throughout, animals grow only through a part of their lifetime. ठीक है सर. डिफरेंस बिटवीन डेड एंड नॉन लिविंग, आई थिंक दे आर द सेम थिंग. सी, डेड मीन्स इट वाज वंस लिविंग, नाउ इट्स डेड, नाउ इट डजंट एग्जीक्यूट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ. सो पेन इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इट नेवर हैड लाइफ, है ना. बट माई हेयर्स दे आर डेड. देयर वाज अ मोमेंट दैट दीज सेल्स वर लिविंग, नाउ दे आर डेड, राइट. सो डेड मीन्स एक समय पे जिंदा थे, अब मर गए. नॉन लिविंग मीन्स दे वर नेवर लाइफ. बट देखो ये बेटा, ये टर्म्स दे डोंट मीन मच. आई नो कुछ बुक्स में ये टर्म्स बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं, मतलब डेड वर्सेस नॉन लिव, बट डजंट मेक सेंस. नॉन लिविंग मीन्स इट डजंट लिव, राइट. सर मुझे ओसीडी बीमारी है. बेटा ओसीडी इज समथिंग दैट आई नो इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल. It's difficult to manage, but it's not impossible. Management हो सकता है OCD का, ठीक है. So I think psychologists are more appropriate people who can give you an advice. And OCD के लिए they advise you some sort of therapies as in मतलब I am not the best person better to give you an advice, at least not in medical capacity, but I'll sort of read about it, and if I come across something helpful I'll share in next class. ठीक है. ओके, सो डिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन, री-डिफरेंशिएशन. यानी एक सेल स्पेशलाइज करेगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू बनाएगा, इट कैन गो बैक टू बिकम अनस्पेशलाइज एंड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड. बेटा ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल, जैसे यू मस्ट हैव मेट पीपल हु लाइक टू कीप थिंग्स वेरी क्लीन. दिस इज वन ऑफ द ओसीडी, मतलब चीज़ों को बहुत साफ रखते हैं. अगर इवन इफ दे शेक हैंड्स दे विल नीड टू सैनिटाइज इट. ये एक होता है, हो जाता है, मतलब इट इज समथिंग दैट हैपेंस, नॉट एग्जैक्टली इन आवर कंट्रोल, बट हाँ वी कैन मैनेज ओसीडी. सम पीपल लाइक टू कीप थिंग्स वेरी ऑर्गेनाइज. उनके डेस्क पे आपने एक पेन भी हिला दिया तो दे वुड बी लाइक व्हाई डिड यू डू दैट, राइट. मतलब सो दे लाइक टू कीप थिंग्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड. Some people like to be minimalistic. अगर उनके कमरे में कोई चीज ज्यादा है तो it bothers them. Okay, so it's like that. What is simple pump? बेटा अभी पढ़ेंगे. सिंपल में एक टाइप के सेल्स होते हैं, पढ़ेंगे हम.
बेटा इट्स नॉट अ डिजीज, ये बीमारी कम, डिसऑर्डर ज्यादा है, मतलब it's a manageable stuff, sugar. It's not exactly a disease, but it is very much biological and scientific. ये tantrum नहीं है, it is something very much biological. तो प्लांट टिश्यू को जब हम डिवाइड करना चाहते हैं, वी डिवाइड देम फर्स्ट ऑन द लेवल ऑफ देयर डिवीजन कैपेसिटी, क्या वो डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो इफ दे कैन डिवाइड, I can call them meristematic. Meristematic comes from the word meristem. Meristem का मतलब होता है to grow. So these cells can divide. Divide का मतलब है एक सेल से they can divide and form 2 cells, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल and so on. Permanent, fixed. So meristematic cells, they differentiate to form permanent. एक बात बेटा याद रखना, permanent cell बेटा आसमान से नहीं टपकेगा. Okay? Omnis cellula e cellula. Permanent cell doesn't drop down from the heaven. The meristematic cells are the ones who are going to differentiate. They are going to pick specific roles and become transparent. Okay? चलो. A question बेटा before we proceed. There's a question in the chat box, please. You have to just answer A, B, C, D. Yes, beta G. Everyone. Guys, I want all of you to answer. I see I see there are 19 people in the class, which is not very encouraging. I was expecting a 50 students at least here, but it's okay. But जितने भी लोग हैं, प्लीज रिस्पॉन्ड. देखो हो सकता है कि आपको ये पता हो, अगर पता है तो रिस्पॉन्ड करने में तो अच्छी चीज है ना, हाँ, राइट. सो गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड. सो बाय डिफरेंशिएशन अ सेल एक्सप्रेसेस सम जीन्स मोर देन अदर्स. कोई जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, कोई जीन्स एक्सप्रेस होंगे. सो मेरिस्टेमेटिक मतलब सेल्स दैट आर गोइंग टू कीप ऑन ग्रोइंग. दे आर मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. Now let's think about something that divides actively. अगर आप बार बार घर बदल रहे हो तो क्या होगा, आप बड़ा घर नहीं बना सकते, इट्स कॉस्टली. तो बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स बार बार डिवाइड करते जा रहे. दैट इज वाई दे कांट डेवलप थिक वॉल्स. उतना समय नहीं होता उनके पास कि दे डिपॉजिट एक्स्ट्रा सेल वॉल मटेरियल, सो दे आर जनरली थिन वॉल्ड. Sir, what is abracadabra? Oh, that's just to cheer you up. Abracadabra, you know, Harry Potter. No Harry Potter fans here? Okay. So I mean, I know you people might get bored plant पढ़ते. तो बीच में I need to do something like that, right? But guys, whenever you people get bored, you need to tell me, है ना? फिर we can think about is there a possible way to unboard you, right? अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर 10 मिनट में बोलना कि सर बोर हो गए, बिकॉज उससे क्या होगा, मैं बोर हो जाऊंगा. ठीक है. Wingardium Leviosa. Yeah, that's true. Okay, so guys, denser cytoplasm, right? So these cells, because they are dividing a lot, that means they have to do a lot of metabolism. They have to multiply their DNA, they have to multiply many organelles, they have to do a lot of stuff. That is why they have got dense cytoplasm. And क्योंकि they are dividing too much, they have smaller vacuole. उनके पास स्टोर करने के लिए ज्यादा होगा ही नहीं, right? And this is the one that leads to growth in plants. Hi Chavi. Malfoy. Oh, you're a Malfoy fan. Okay. So guys, हम मेरिस्टेम को further divide करते हैं. Apical, intercalary and lateral. तान्या, believe me, I was very much like you. मतलब जब मैं स्कूल में था ना, लाइक 7th 8th ग्रेड में, तब हैरी पॉटर की मूवीज आना स्टार्ट हुई थी. एंड आई वाज लाइक एवरीबडी वाज, मतलब मेरे क्लास में देयर वर अ लॉट ऑफ पॉटर फैंस, सो एवरीबडी वाज लाइक हैरी पॉटर एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि यार क्या है ये हैरी पॉटर. सो आई नेवर वॉच्ड हैरी पॉटर इन माय चाइल्डहुड until I think I came to Delhi and I was in 11th or 12th grade, and then I started watching it, and I fell in love with the movie.
I love the novels, obviously. So yeah, it has been a great journey. Now let us understand apical and lateral meristem. So this is root, this is stem, this is leaves, branches है ना, these are branches. सर अगर एवरी 24 आवर में सेल डिवीजन परफॉर्म होता है तो डबल हो जाते हैं प्लीज। बेटा आदि, आपके सेल्स डिवाइड जरूर होते हैं बट आपके सेल्स मरते भी हैं। अगर एक एग्जांपल सीख लें बेटा, योर आरबीसीज डाई इन एवरी 120 डेज, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स बन रहे हैं, सेल्स आर डाइंग एज वेल बेटा, सेल्स मर भी रहे हैं, इसीलिए यू हैव अ स्टेबल साइज। ओके, so guys, stem, root and leaves, branches. Now apical meristem tips पे होगा। I didn't catch that. Could you try again? So see, my iPad gets active every now and then. I don't know why. Okay, so apical meristem is always found at tips. Apex मतलब tip, ठीक है। Okay. बेटा आई विल श्योरली रीड अबाउट इट। बेटा मैं पढ़ के आपकी शायद ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, ऐसे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन ओसीडी बेटा, बट आई विल श्योरली रीड अबाउट इट, ठीक है। सो गाइज, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जो टिप पे होता है। देन देयर आर मेरिस्टेम्स विच आर फाउंड एट नोड्स। उन मेरिस्टेम्स को क्या कहते हैं? व्हाट डू यू कॉल सच मेरिस्टेम्स? Such meristems are called as intercalary meristems. Intercalary meristem. Meristems that are found at nodes. And then there is a third type of meristem that is found on lateral sides of plant. But beta, I want you to imagine this in 3D. ये 2D में ऐसे है, 3D में imagine this as a cylinder. 3D में इसको as a cylinder imagine करना, ठीक है। सो लैटरल मेरिस्टेम, ओके बेटा। हाँ साजिद, ऐसा हो सकता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बेटा। ओके बेटा, इंटर नोड इज द डिस्टेंस, द एरिया बिटवीन टू नोड्स। दो नोड के बीच का एरिया इंटर नोड कहलाता है, ठीक है। तो बेटा एपिकल कहां होगा? टिप्स में। इंटर कैलरी कहां होगा? नोड्स पे। लैटरल कहां होगा? साइड्स में। So these are the three different types of meristems based on position. Beta, very important, based on position, right? And what will they all do? They will increase length for apical, length for intercalary, width for lateral. क्योंकि lateral side में है ना बेटा, और वो horizontally divide करेगा वो। अच्छा सारा, आई एम सो सॉरी बेटा, आई फिगर्ड योर नेम वाज साजिद बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल नेम, ठीक है। ओके, सो कैन यू टेल वेयर इज इंटरकैलरी? बेटा यहां देखो, दिस इज इंटरकैलरी। ओह सॉरी, आई यूज्ड अनदर कलर एंड दैट माइट कंफ्यूज यू। बेटा फॉलो द कलर्स। ओके, आई कांट ओवरराइट इट। व्हाई आई कांट ओवरराइट इट? एक सेकेंड, लेट मी चूज। समटाइम्स माय पेन फॉरगेट्स where to point out. हाँ ओके, इंटरकैलरी, ये देखो ये इंटरकैलरी है। इंटरकैलरी इज फाउंड एट नोड्स, राइट। ओके, नाउ एपिकल और इंटरकैलरी लेंथ बढ़ाते हैं, जो आपका लैटरल मेरिस्टम है वो विड्थ बढ़ाता है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप मेरिस्टेम को ऑल्सो डिवाइड करते हो कि वो आया कहां से। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यू फर्दर डिवाइड मेरिस्टेम एज प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसको समझने के लिए विल गो टू अ चार्ट, ठीक है, विल गो टू अ चार्ट। सो मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज प्रो मतलब ऐसा मेरिस्टेमैटिक टिश्यू जो सीड स्टेज में प्लांट्स में होता है, सीड्स में। As soon as a plant is there, we start calling it primary meristem. प्राइमरी मतलब जो बचपन में है, बचपन से है।
प्राइमरी मेरिस्टम कहां कहां होगा? टिप पे और नोड्स में, इनको कहते हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। नाउ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम डिफरेंशिएट करेगा और बनाएगा परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस। सम टिश्यू प्रोटेक्ट करेगा, सम टिश्यू फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। ईच टिश्यू हैज गॉट इट्स ओन जॉब, बट डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी मेरिस्टम जो कि एपिकल और इंटरकैलरी हैं वो बनाते हैं परमानेंट। परमानेंट बेटा डी डिफरेंशिएट करता है, and when they de-differentiate they form lateral meristem, also called secondary meristem, because they were not present birth onwards. तो on the basis of origin हमने बोला मेरिस्टेमैटिक टिश्यू कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब बर्थ से है, सेकेंडरी मतलब they have come as a result of de-differentiation from permanent tissues. Now, as a matter of fact, this secondary meristem can redifferentiate as well. और हम जब secondary growth पढ़ेंगे तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Guys, can you hear the बारिश का sound? Guys, can you hear the बारिश? Can you hear the बारिश का sound? I don't know if you can hear. I mean, it's happening right here, so I can hear. But मैंने noise suppression लगा रखा है. I don't know if you can still hear the बारिश का sound. I mean, can you or can you not? I don't know. So I really want to know. Oh wow, you can't. That's really good. I mean, that means the noise suppression thing is working really cool. I'm in my room, but मैंने आज दरवाजा खुला रखा है and it's raining. It's very pleasant. You know, बहुत pleasant weather है बाहर का. Okay, great. So guys, meristematic and permanent are two types of tissues. Meristematic can be apical, intercalary and lateral based on the location. It can be called primary or secondary based on कि वो कहाँ से आया. Okay? Okay. So guys, very quickly, what is the plan for grade 9? Cell हमारा खत्म हो चुका है. Now we have started tissues. अब हम tissues start कर चुके हैं YouTube पर grade 9 के लिए. Unacademy ऐप में अभी अभी सेल स्टार्ट हुआ है इन पूरा का पूरा डिटेल। लेवल क्या होगा? NTSE और IJSO का लेवल है, ठीक है? द हाईएस्ट लेवल दैट यू नीड फॉर दिस ग्रेड। ग्रेड 10th के लिए फंडामेंटल्स चल रहा है। डोंट वरी बेटा, सेल साइकिल फंडामेंटल में मैं कवर करूंगा। इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। फाउंडेशन नीड जो है 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, ओके? एंड IJSO भी होगा जो अभी ऐप पर चल रहा है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे फॉर ग्रेड 10। ये IJSO विजेता का सिलेबस है। सर देयर इज नो मेंटी क्विज ऑन अकेडमी। बेटा मेंटी क्विज होता है बट रोज नहीं होता, राइट? एंड अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग। मतलब जैसे देखो, मैं आज मेंटी बनाकर आया था 5 क्वेश्चंस का, बट आई डोंट थिंक वी हैव इनफ टाइम कि अब हम मेंटी पे जाएं। तो क्या होता है कि कई बार आई प्लान मेंटी बट मेंटी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ओके? सो दैट कीप्स ऑन happening. Okay, so guys, before I take off, I will quickly tell you about the Unacademy का telegram, that is Let's Crack Olympiad. ठीक है, Let's Crack Olympiad is a telegram channel जहां आपको सारा मिलते रहता है, right? Guys, having a plus subscription gets you into those plus classes which are actually happening in batch, जो batch में हो रहा है। Right now you can use my code Sona05, उससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है? प्लस क्लासेस में व्हाट आर द डिफरेंट कोर्सेज? तो राइट नाउ ग्रेड 9 के लिए एक यूरिका बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यूरिका बैच बेटा इट विल अकर फॉर अराउंड 6 months और सो। 600 प्लस लाइव क्लासेस होंगे। सिलेबस क्या होगा? NCERT प्लस NTSE। अब आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा सही कोर्स है, राइट? एंड बिसाइड्स द टीचिंग मटेरियल यू गेट अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल इन PDFs, you get a lot of rigorous practice. You don't need to be at any place. आपका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ कवर हो रहा है। Who are the educators बेटा जो अभी ये कोर्स लेने वाले हैं? शिखा मैम, मुकेश सर, सुमित सर, मनीषा मैम, Sushil sir and Neetu ma'am. These are the teachers who are going to be teaching you.
all experts in their fields. Now you can also refer your friends. Your friend gets 10% discount if you refer them. आपको क्या मिलता है? रिवॉर्ड पॉइंट्स. अब आप बोलोगे सर रिवॉर्ड पॉइंट का क्या फायदा? प्राइस, बेटा प्राइस गुड क्वेश्चन. I don't know the price. Guys, see, you just need the subscription. You just need a subscription. You don't need to worry about batches. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, राइट? तो यू जस्ट नीड सब्सक्रिप्शन. ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के लिए. वाई आर यू नॉट इन यूरिका? बेटा आई ज्वाइंट लाइक इसी महीने, तो आई थिंक देयर इज अ कोर्स कमिंग जो जून 1 से स्टार्ट होगा, बट वो IJSO के लिए होगा आई गेस बेटा. ओके, सो गाइज ये जो Amazon पॉइंट्स आपको मिलते हैं, you can use them to buy a lot of things which comes in real handy because they are Amazon vouchers. आप कॉम्बो प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो. मतलब अगर आप अभी 9, 10, 11, 12 सबका प्लान लेते हो एज अ कंबाइंड प्रोडक्ट, अभी जो डिस्काउंट मिलेगा वो पूरे के पूरे बंडल के ऊपर अवेलेबल हो जाता है. सो दैट इज वाई दिस इज एन अमेजिंग थिंग. ठीक है, ओके. मेगा ऑफर, अभी अगर आप 12 महीने के लिए लेते हो यू गेट 3 months फ्री. 24 महीने के साथ यू गेट 4 months फ्री. सो दोज ऑफर्स आर देयर राइट नाउ. सो दिस इज अ गुड टाइम परहैप्स टू इन्वेस्ट. ठीक है, सो 31st मई तक ये ऑफर्स चलेंगे गाइस. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली क्लास का स्केड्यूल गाइस, डू चेक आउट दीज थिंग्स, है ना? आर यू सोना सर? यस आई एम सो. ओके, सो गाइस ये स्केड्यूल है, ये इस हफ्ते का स्केड्यूल है बेटा. 3:30 की क्लास फ्री है. यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड, वो फ्री है. ओके, एप्पल, यस बेटा आई यूज टू बट नाउ आई एम नॉट. ठीक है, सो गाइज आज टिश्यूज हो गया. टिश्यूज का सेकेंड लेक्चर कल ही है 2 बजे. ठीक है, 2 बजे है ना? हाँ, टिश्यूज का थर्ड लेक्चर फ्राइडे को है 2 बजे. तो आप देख रहे हो कि ग्रेड 9 इज हैपनिंग एट 2 PM. ग्रेड 10 इज हैपनिंग एट 10 PM. ठीक है, यूट्यूब पर. यूट्यूब फ्री है, ऐप भी फ्री है. ग्रेड 9 इज हैपनिंग ट्यूसडे एंड थर्सडे 3:30 बजे. ग्रेड 10 इज हैपनिंग मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 10 बजे. ओके गाइज, यू कैन सर्च माई प्रोफाइल बाय शांता सोना. आई थिंक शायद वहां पे शांता सोना नाम से रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, लिंक आपका जो लेट्स क्रैक अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, मैं वहां शेयर कर दूंगा. ओके, आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल क्या है? लेट्स क्रैक ओलंपियाड. 8 PM ना 10 PM. हाँ बेटा 8 PM नॉट 10 PM, 8 PM. 2 बजे, 8 बजे, 3:30 बजे. ओके तानिया, आई विल स्पीक टू दी बैक एंड टीम कि ऐसा क्यों हो रहा है दैट पीपल कांट फाइंड मी. मे बी कुछ होगा ग्लिच. आई स्पीक टू देम एंड लेट यू नो. ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर टुडे. आई विल बी बैक विद अनदर लेक्चर इन हाफ एन आवर. 3:30 बजे. कौन सी क्लास है मैं भूल गया. फूड एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉर ग्रेड 10. ठीक है, चलो सी यू सून गाइज. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. Please stay safe. Do not go outside. Please wear a mask. Sanitize yourself. Maintain social distancing. अगर आप बाहर जा रहे हो ट्राई करो बाहर मत जाना. ठीक है, चलो guys, thank you so much for today. We'll meet soon. तब तक के लिए take care and do well. Thank you.